नमस्कार। सुबह 9 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी देर में मीडिया से बातचीत करने वाले हैं, जिसमें सत्र के दौरान विपक्षी दलों से सदन को सुचारू रूप से चलाने देने की अपील करेंगे। साथ ही सरकार द्वारा इस संसद सत्र में पेश किए जाने वाले महत्वपूर्ण विधेयकों पर मीडिया को जानकारी देंगे। इसके बाद सुबह 10:30 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संसद में लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। इस सत्र में करीब 30 विधेयक पेश होने की संभावना जताई जा रही है, जिसमें कृषि कानून वापसी बिल समेत बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2021, पेंशन सुधार संबंधी PFRDA संशोधन विधेयक शामिल बताए जा रहे हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए दिल्ली से अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप जी, आज शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है और सबसे अहम और सबसे ज्यादा नजर अगर रहने वाली है तो जो कृषि कानून संशोधन विधेयक है उसको वापस लेने की बात है। इसके अलावा और कौन कौन से विधेयक है जो इस शीतकालीन सत्र में रखे जाएंगे? देखिए नीलू, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सत्र होने जा रहा है। आज से शुरू हो रहा है और जिस तरीके से पिछले एक साल से आपने भी देखा कि किस तरीके से किसान कानून को लेकर के कई किसान संगठन सड़कों पर जमे हुए हैं, उनका विरोध है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले के बाद इसको वापस लिया गया, उसकी संवैधानिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आज पहले ही दिन सरकार की तरफ से लोकसभा में इस किसान बिल वापसी को लाया जाएगा और सरकार की कोशिश होगी कि इसको तत्काल प्रभाव से पास करा लिया जाए। लेकिन आपको बता दूं कि विपक्ष के तेवर भी कड़े हैं। कहीं ना कहीं विपक्ष चाहती है कि इस मसले पर एक कंस्ट्रक्टिव चर्चा जो है वो सदन में हो। जाहिर सी बात है, विपक्ष के पास एक बड़ा मसला है, बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे के सहारे जो है वो सरकार को घेरना चाहती है। दूसरी तरफ ये जो सत्र होगा वो हर लिहाज से महत्वपूर्ण है। 36 बिल लिस्टेड किए गए हैं, जिसमें ये किसान विरोधी वापसी बिल भी है और भी तमाम बिल हैं जो सरकार के जो विधायी कार्य हैं उसको लेकर के काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो कह सकते हैं दूसरी तरफ विपक्ष ने भी अपनी कमर कस ली है। कई ऐसे मसले हैं जिस पर महंगाई का मसला है, पेगासस जैसे मसले हैं जिस पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी विपक्ष की तरफ से की गई है। बिल्कुल। किसान जो वापसी बिल है उसको आज सदन पटल पर रखेंगे कृषि मंत्री, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लगता है कि लेकर जो विपक्ष है वो घेरने की सरकार को कोशिश करेगा। यानी ये शीतकाल का जो सत्र है वो भी शांत रहने वाला नहीं है। अनूप जी, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यूपी टीएटी पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने अब तक कुल 29 आरोपियों को हिरासत में लिया है, यानी गिरफ्तार किया है। ताबड़तोड़ छापेमारी भी इसमें चल रही है और इसी बीच प्रयागराज में मास्टर जी और मथुरा के एक युवक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी चल रही है। बताया जा रहा है कि लखनऊ सचिवालय में तैनात संविदा कर्मी कौशलेंद्र राय की भी अहम भूमिका है इसमें, जिसकी वजह से कौशलेंद्र राय समेत कई आरोपियों से इस वक्त पूछताछ जारी है। हर जिले में अलग अलग माफियाओं ने पेपर लीक करवाया है, इस तरह की खबर भी पुलिस को मिल रही है। इसलिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और लोगों की धरपकड़ कर रही है। और प्रयागराज से खबर लेते हैं, जहां पर पेपर लीक मामले में जांच सीबीआई से कराने की मांग उठी है और इसके लिए हाईकोर्ट में याचिका भी डाली गई है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर जिम्मेदार अधिकारियों को सस्पेंड करने की मांग की गई है। साथ ही अभ्यर्थियों के नुकसान की भरपाई की भी मांग की गई है। तो अब सीबीआई की जांच की मांग की गई है। बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा गया है और इसके लिए जो भी जिम्मेदार अधिकारी है उनको सस्पेंड करने की मांग की गई है इस पत्र में, और अभ्यर्थियों के नुकसान की भरपाई की भी मांग इस पत्र में की गई है। और पेपर लीक मामले में सीएम योगी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। योगी ने कहा कि सॉल्वर गैंग के लोगों के खिलाफ एनएसए लगाया जाएगा और उनकी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलेगा। वहीं विपक्ष ने सरकार के शासनकाल में परीक्षाएं रद्द होने पर सवाल उठा दिए हैं। सुन ले, उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है। उनकी संपत्ति को जब्त कराने और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत उनको सबको निरुद्ध करने जा रहे हैं।
उत्तर प्रदेश लीक होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने एग्जाम स्थगित किया है। 1 महीने बाद फिर से परीक्षा कराई जाएगी। पेपर लीक करने वाले गैंग की धरपकड़ के लिए एसटीएफ छापेमारी कर रही है और अब तक प्रदेश भर में 29 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक वकील ने चीफ जस्टिस को मामले की सीबीआई जांच कराने की भी याचिका भेजी है। बच्चों को ये बताया गया है कि परीक्षा 1 महीने में दोबारा कराई जाएगी और इसके लिए दोबारा कोई फीस उनसे नहीं लिया जाएगा। और आज जो भी लोग आए थे उनको ये बताया गया है कि ये जो एडमिट कार्ड है उसी बेसिस पर वो यूपीएसआरटीसी के बसेस से अपने गंतव्य स्थान तक ट्रैवल कर सकते हैं। हमने इस परीक्षा के होने के पहले ही इस गैंग को पकड़ लिया है और 23 लोग पकड़े गए हैं। आगे भी हमारी लगातार कार्रवाई चल रही है। इसमें यूपी के अलावा दूसरे राज्यों से भी कुछ जुड़ाव मिल रहा है, कहा जा रहा है कि कुछ सॉल्वर गैंग ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जो कि बिहार के रहने वाले हैं, तो इस संबंध में जो विवेचना से ही आगे की कार्रवाई है। खबर मिली, एसटीएफ पहले से ही जांच कर रही थी और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और जैसे जैसे जांच में आएगी हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। अभी जो आज पेपर रद्द हुआ है, अब अगले चरण में उसको कंपाइल कराएंगे, कैसे पेपर कराएंगे, कब तक के उसकी क्या दिशा निर्देश है? 1 माह के अंदर हम लोग कराएंगे और अगर एजेंसी का देखते हैं किसका इन्वॉल्वमेंट है, नई एजेंसी करके हम लोग फिर से परीक्षा की तिथि घोषित करेंगे और जल्दी कराएंगे। और पेपर लीक होने की शुरुआती जानकारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आई, लेकिन जब तक कोई एक्शन इस पर होता तब तक प्रश्नों के उत्तर पूरे प्रदेश में व्हाट्सएप के जरिए फैल चुके थे। बताया जा रहा है कि पूरब से पश्चिम तक फैले नकल गैंग ने इसे वायरल किया। हर जिले में एक लोकल माफिया को पेपर लीक कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। एसटीएफ ने अब तक 29 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। तो किस तरह से पेपर लीक किया गया वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे पेपर को व्हाट्सएप के जरिए तुरंत फैलाने की कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि प्रश्न के उत्तर पूरे प्रदेश में व्हाट्सएप के जरिए फैला। बताया यह भी जा रहा है कि पूरब से पश्चिम तक फैले नकल गैंग ने इसे किस तरह से वायरल किया और फिर लोकल माफिया को पेपर लीक कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई। और हम आपको बता दें कि प्रयागराज में कुल 16 गिरफ्तारियां अब तक की गई हैं, जिसमें से आधे बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं, तो सीधे आधे उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। यानी जितनी गिरफ्तारियां अब तक हुई हैं, प्रयागराज से सरगना राजेंद्र पटेल, बिहार निवासी सन्नी सिंह, गया निवासी टिंकू कुमार, प्रतापगढ़ के नीरज शुक्ला, बिहार के शीतल कुमार, बिहार के ही धनंजय कुमार, बिहार निवासी कुन्नैन राजा, बिहार के शिवदयाल पांडे। लखनऊ से 4 आरोपियों को पकड़ा गया है, जिसमें झांसी निवासी अनुराग, देश अंबेडकर निवासी फौजदार वर्मा, अयोध्या निवासी कौशलेंद्र प्रताप राय और झांसी के चंदू वर्मा को भी गिरफ्तार किया गया है। शामली से 3 आरोपियों को पकड़ा गया। शामली के मनीष मलिक, कांदला निवासी रवि और धर्मेंद्र पाल को भी शामली से गिरफ्तार किया गया है। अयोध्या से भी गिरफ्तारी हुई है। हम बता दें आपको कि अयोध्या से संदीप वर्मा, अंबेडकर निवासी रमेश गुप्ता की गिरफ्तारी, जबकि संदीप वर्मा उमानंद गुप्ता की जगह पर परीक्षा दे रहा था। और सीएम योगी आज कुशीनगर के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। यहां पर 2500 से ज्यादा जोड़ों की शादी होगी और सीएम योगी उन्हें आशीर्वाद देने पहुंच रहे हैं। कुशीनगर पुलिस और प्रशासन ने सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त कर लिए हैं। तो सीएम योगी वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए कुशीनगर जाने वाले हैं। करीब 2500 ऐसे जोड़े हैं जिनको आशीर्वाद आज देंगे। इनका सामूहिक विवाह का इंतजाम वहां पर किया गया है। सीएम योगी के दौरे को लेकर भी खासा इंतजाम वहां पर किया गया है। रामगोपाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामगोपाल, आज कुशीनगर, क्योंकि अभी तो गोरखपुर में है, इसके बाद कुशीनगर जाने वाले हैं सीएम, किस तरह पर वहां पर इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि आज वर वधू को आशीर्वाद देने पहुंच रहे हैं, तो क्या कुछ देख पा रहे हैं वहां पर? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कुशीनगर में 2503 जोड़ों को जो है आज आशीर्वाद देंगे। सबसे खास बात यह है कि ये जो सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है, ये श्रमिकों के लिए श्रम कल्याण बोर्ड की तरफ से आयोजित किया जाता है और इसमें गोरखपुर मंडल के सभी जिले यानी कि गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज के 2500 श्रमिक हैं
और इनका रजिस्ट्रेशन श्रम विभाग में जिनका हुआ है वो परिवार के लोग आवेदन करते हैं कि हमें अपने लड़के या लड़की की शादी करनी है और वो उस तरीके की शादियां आज हो रही हैं। इसमें श्रम विभाग अपनी तरफ से करीब 50,000 से अधिक का अनुदान भी देता है, सामूहिक शादी भी कराता है, अनुदान देता है, गिफ्ट देता है। तो आज उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। 11 बजे के बाद उनका पहुंचने का कार्यक्रम है। उसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह गोरक्षनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किए और उसके बाद जनता दरबार लगाया। करीब 300 से अधिक फरियादियों की उन्होंने यहाँ पे फरियाद भी सुनी है। अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो भी फरियादी यहाँ पे आए उसको जो है उसकी समस्या का निवारण किया जाए। इसके बाद चूंकि 3 तारीख को गोरखपुर में ही अर्थ स्टेशन का एक लोकार्पण होना है जिसमें केंद्रीय मंत्री को भी शामिल होना है दूरदर्शन के, तो उस कार्यक्रम के लेकर तैयारियों को भी किया और महाराणा शिक्षा परिषद का 4 तारीख से लेकर 10 तारीख तक स्थापना दिवस समारोह मनाया जाना, तो उसको लेकर भी अभी थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराणा शिक्षा परिषद के लोगों के साथ बैठक करेंगे और फिर वहां से निकलेंगे और सदर विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल की बेटी की आज शादी है तो उनके घर भी सीएम 11 बजे के करीब जाएंगे और फिर वहीं से कुशीनगर के लिए रवाना हो जाएंगे। ठीक है रामगोपाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। प्रदूषण पर आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी। 2-3 दिनों में बेहतर प्रबंध करने को कहा गया था, प्रदूषण कम करने के सख्त निर्देश दिए गए थे। अब देखना होगा कि आज जो सुनवाई होती है क्या केंद्र सरकार अपनी तरफ से ये बताती है सुप्रीम कोर्ट को कि किस तरह के प्लान इस प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने उठाए हैं, तो इस पर भी नजर लगातार रहेगी। और शाहजहांपुर से खबर लेते हैं जहां पर कोलाघाट पुल टूटने से हादसा हुआ है। पुल से गुजर रही कार बीच में ही फंस गई। शाहजहांपुर बदायूं मार्ग बाधित हुआ है। देर रात गिरा है रामगंगा कोलाघाट पुल। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पुल ध्वस्त हुआ है। कोलाघाट पुल है, टूटने से हादसा हुआ। पुल से गुजर रही कार बीच में ही फंस गई है। शाहजहांपुर बदायूं मार्ग बाधित हुआ है। देर रात ये रामगंगा का जो कोलाघाट पुल है वो गिरा बताया जा रहा है। तो कोलाघाट पुल है, किस तरह से गिरा है तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देर रात की एक घटना बताई जा रही है जहां पर ये पुल टूटा जिससे एक कार यहां से गुजर रही थी, फंस गई है और बताया जा रहा है कि इससे ये पूरा मार्ग बाधित हो गया है। और सीतापुर से खबर है जहां पर तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। अस्थायी पुलिस चौकी में यह कार तेजी से जा घुसी। हादसे में ड्यूटी पर तैनात पीआरडी जवान की मौत हो गई है। हरदोई के अटरिया जा रही थी ये कार। अटरिया थाने के अंबरपुर गांव के पास ये हादसा हुआ जब थाने में एक जो सिपाही था वो भी तैनात था जिसमें इसकी मौत हो गई है जवान की। बताया जा रहा है कि हरदोई से अटरिया जा रही थी ये कार। अटरिया थाने के अंबरपुर गांव के पास ये हादसा हुआ है। और उनके यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं।